नमस्कार दोस्तों, सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कामना करते हैं कि इस नवरात्रि में माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। वास्तु के इस अंक में हम आज बात करेंगे कि यदि अग्नि कुंड में आपका रसोई रूम बना है तो उसमें किन रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि अग्नि कुंड में आपका रसोई रूम बना है, जिसे हम लोग दक्षिण पूर्व का कोना बोलते हैं, तो उसमें नीला आसमानी कलर का प्रयोग नहीं करिए। उसमें मुख्यतः नारंगी लाल रंग के कलर का प्रयोग करिए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। गृहिणी प्रायः यह कोशिश करें कि पूर्व दिशा में ही मुख करके खाना बनाएं। उत्तर दिशा में मुख करके खाना बनाना निषेध माना जाता है। यदि आपका अग्निकुंड में रसोई रूम नहीं है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हमको भंडार कोना में भी हम रसोई रूम बना सकते हैं, जो कि उत्तर पश्चिम का हिस्सा होता है। उत्तर पश्चिम में यदि आपका रसोई रूम है तो व्हाइट कलर और ब्लू कलर का प्रयोग करिए और लाल रंग और नारंगी रंग का प्रयोग नहीं करिए। इस दिशा में भी अगर रसोई रूम बनता है तो भी गृहिणी पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके खाना बनाएंगे। दूसरी बात आती है रसोई रूम में जल का प्रयोग। तो रसोई रूम में जल का प्रयोग कम से कम करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए कि अग्नि और जल का आपस में बैर होता है। जब ये दोनों एनर्जी आपस में मिलती हैं तो न्यूट्रल हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। तो यदि रसोई रूम में आपको नल का प्रयोग करना है या जल स्रोत बनाने हैं तो कोशिश करिए कि आपका जो रूम है यानी जो रसोई कक्ष है उसके उत्तर पश्चिम कॉर्नर पे ही नल की निकासी करें, क्योंकि वही जल तत्व या वायवीय कोना कहा जाता है। और उसमें अगर जल तत्व का नल बनता भी है तो आपको उतना उसकी एनर्जी इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि पूरा अग्नि कुंड है और उसी कुंड में के हम उत्तर पश्चिम एरिया को वायवीय कोण को या जल तत्व के कोण में ही हम नल बना रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। इसी तरह से अगर आपका उत्तर पश्चिम भंडार कोना की तरफ रसोई रूम बना है तो उत्तर पश्चिम के ही कॉर्नर पे नल का प्रयोग करिए। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। आज के अंक में हम कुछ उन पहलुओं पे भी बात करना चाहते हैं जो आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है। जैसे यदि आपका पश्चिम मुख का घर है, और यानी कि पश्चिम की ओर आपका मुख्य दरवाजा है, तो उसका रंग कैसा होना चाहिए या किन कलर का प्रयोग करके हम वास्तु का बेनिफिट्स उठा सकते हैं। अगर पश्चिम की ओर मुख्य दरवाजा है तो आप उसको व्हाइट कलर से रंगवाइए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और नीचे का जो पावदान या फर्श है वो व्हाइट कलर के मार्बल का प्रयोग करिए, या जो भी पत्थर का प्रयोग करना चाहते हैं व्हाइट कलर का करिए। इसी तरह से अगर आपका उत्तर की ओर आपका मुख्य दरवाजा है तो हल्का आसमानी ब्लू कलर का प्रयोग कर सकते हैं, और फर्श भी नीचे आसमानी या ब्लू कलर का उस एरिया में बना सकते हैं, या नहीं है तो पावदान उस रंग का रख सकते हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। यदि आपका पूरब की ओर मुख है, मेन दरवाजा पूरब की ओर है, तो उस दरवाजे पे हरे रंग का प्रयोग करिए। हरे रंग का प्रयोग से आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा होगा। इसके अतिरिक्त जो नीचे उसका फर्श है हरे रंग के या काई कलर के पत्थरों का प्रयोग करिए, या पावदान एक हरे रंग का रखिए, तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है, यानी कि मुख्य दरवाजा दक्षिण की ओर है, तो मुख्य दरवाजे पे लाल रंग का प्रयोग करिए या नारंगी कलर का प्रयोग करिए, और पावदान या फर्श नीचे का लाल रंग का या नारंगी कलर के
कलर्स का प्रयोग करके बना सकते हैं। आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।